हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं प्रश्नावली 8.3 का ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक व्यंजकों का जो है वो गुणन कीजिए। इसमें जो है गुना करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो हम वन बाय वन इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर में जो है वो ये 4 पी को हमें गुना करना है क्यों जोड़िए आर से। क्लियर? तो वेरी सिंपल है। देखिए ये हमारा 4 पी क्यों हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जोड़िए 4 ये पी आर हो जाएगा, 4 पी आर। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए इनका जो है वो हमारा 2 नंबर ए बी को गुना करना है ए माइनस बी से। तो ए बी को हम पहले क्या करेंगे, ए से गुना कर लेंगे माइनस ए बी को फिर बी से गुना कर लेंगे। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ये ए बी 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 स्क्वायर। बस सिंपल है। इस तरीका से आपको बनाना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नंबर था 3 नंबर। देखिए हमें ए प्लस बी को गुना करना है 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले ये 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए से गुना होगा। तो ये 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना में ए जोड़ ये 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना में बी हो जाएगा। इसको हम गुना कर लेंगे तो ये कितना होगा, 7 ए स्क्वायर पावर में 1 है तो 2 1 3, तो एक पावर ये 3 और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? जोड़ ये 7 ये ए स्क्वायर बिग पावर 2 1 3, तो बिग पावर ये 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में ये ए स्क्वायर माइनस 9, इनको हमें गुना करना है 4 से। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर गुना में ये 4 माइनस 9 गुना में 4। ये 4 एक ए स्क्वायर और एक पावर 1 है, तो एक पावर ये 3 है, माइनस 9 चौके 36 ए हो जाएगा। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। हमारा ये पी क्यू जोड़िए क्यू आर जोड़िए आर पी और इनको 0 से गुना करना है। तो देखिए भाई 0 से किसी भी संख्या को गुना हम करते हैं तो डायरेक्ट 0 आंसर आता है, समझे? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए वो इनका 2 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है सारणी को पूरा कीजिए। प्रथम व्यंजक दिया हुआ ए एक्स जोड़ वाई माइनस 5 पी 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए बी सी। द्वितीय व्यंजक दिया हुआ बी जोड़ सी जोड़ डी 5 एक्स वाई 6 पी स्क्वायर माइनस 7 पी प्लस 5 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये ए बी सी। हमें जो है ना, देखिए हमें जो है वह इसका फर्स्ट नंबर देखिए हमें जो है वह ए से जो है वह ये बी जोड़ सी प्लस डी इनका हमें गुणनफल चाहिए। देखिए ना, ए जब 20 गुना हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा, ए जब 30 गुना हो जाएगा तो हमारा ए सी हो जाएगा। उसी प्रकार जब ए 20 गुना हो जाएगा तो ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बॉक्स में लिख देना है ए बी जोड़िए ए सी जोड़िए ए डी। क्लियर? ये पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर में हमें x जोड़िए y माइनस 5 इनको हमें गुना करना है 5xy से। ये हमारा कितना हो जाएगा, जब ये 5xy x से हम गुना कर लेंगे तो ये 5 x और x स्क्वायर और ये y और ये हमारा प्लस फिर ये 5 x y स्क्वायर और माइनस 25 x y हो जाएगा। ये इनका आंसर आएगा। ये हम लिख देंगे यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर वाई जोड़िए 5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 25 ये एक्स वाई। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या है सर, तो ये p इंटू में हमारा है 6 पी स्क्वायर माइनस ये 7 पी प्लस 5 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो p को इनसे हम गुना कर लेंगे तो 6 पीक पावर ये 1 और 2 पीक पावर 3 हो जाएगा। अब माइनस ये 7 पीक पावर 1 और पीक पावर 1 तो पीक पावर 2 हो जाएगा और जोड़ ये 5p हो जाएगा। ये इनका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये 6 पीक पावर 3 माइनस ये 7
पी स्क्वायर जोड़ ये 5p हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर में, चौथा में ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और इनटू में हमें पी स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे 4p स्क्वायर पी पावर 2 2 4 और ये क्यू स्क्वायर, क्लियर, माइनस इनको हम गुना करेंगे 4 ये पी स्क्वायर क्यू पावर 2 2 4, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 4 पी पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू पावर 4, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी को हमें इनसे गुना करना है। 5वां नंबर में ए बी सी से ए जोड़ बी जोड़ सी से हमें गुना करना है। पहले ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी, फिर बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी और सी से करेंगे तो ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये ए स्क्वायर बी सी जोड़ बी से करेंगे तो ये हमारा ए बी स्क्वायर सी जोड़ सी से करेंगे तो ये ए बी सी स्क्वायर आएगा। बस सिंपल है, इस तरीका से इसमें भर देना है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल था। अब इनका 3 नंबर का था गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। पहला नंबर में है ये ए स्क्वायर गुना में ये 2 1 पावर 22 दिया हुआ है गुना 4 1 पावर 26। देखिए वो चर चर अचर तो जानवे करते होंगे ना। देखिए अचर चर अचर किनको कहते हैं? अच्छा, चर का मान नहीं बदलता, अचर का मान बदलते रहता है, समझे? समय के साथ ही जो है वह परिवर्तन होते रहता है, समय के साथ नहीं। चर का मान जो है ना बदलते रहता है। कभी ये जो है ये चर का मान फिक्स रहता है, अचर का मान जो है वो 1 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम x लिखेंगे तो ये x से रहेगा, y लिखेंगे तो y ये रहेगा और a लिखेंगे तो a ये रहेगा, समझा ना? अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पहले जो है वो अचर वाले गुना कर लीजिए। तो 4 दूनी की 8। अब देखिए चर वाला जो है वो हमारा 1 पावर 2 है और 1 पावर 22 है और 1 पावर हमारा 26 है। तो हम सब के जो है वो आधार समान है, पावर जोड़ देंगे तो ये हमारा 2 और ये 22 2 24 और ये 26, 6 4 10 के जो 2 दूनी 4 1 5 कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारा 1 पावर 50 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था। अब देखिए इनका 2 नंबर में 2/3 एक्स वाई गुना में माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ये 3 तिया 9 और 2 पंचे 10, ये हमारा -3/5 एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पावर 3, वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो ये वाई पावर 3, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर -10/3 पी क्यू, ये जो है वो क्यू पावर 3 गुना में ये 6/5 पी पावर 3 और ये क्यू। अब देखिए ये 5 एकान 5 5 दूनी 10 3 एकान 3 3 दूनी 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2 दूनी के 4 पी और पी पावर ये 1 है, पी पावर 3 है, पी पावर 3 1 4 और ये क्यू पावर 3 है और क्यू पावर 1 है, तो क्यू पावर 3 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में क्या है हमारा, तो ये x गुना में एक्स स्क्वायर गुना में एक्स पावर 3 गुना में एक्स पावर 4 है। तो यहाँ पे कितना है पावर 1 है, तो 4 3 7 7 2 9 1 10, तो ये हमारा x के पावर ये 10 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा 4 और 5 नंबर क्वेश्चन जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एम कहता है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। फर्स्ट में जो है वो x बराबर 3 एवं सेकेंड में x बराबर 1/2 के लिए भी जो है वो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए। हमारा a इज इक्वल टू एक में दिया हुआ है 3x इंटू ये 4x माइनस 5 प्लस ये 3 है। पहले इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। 3 चौक 12 x गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 तिया ये 15x प्लस ये 3 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब हमें x बराबर 3 पे मान निकालना है। तो हम यहाँ पे जो है वो फर्स्ट में हमें कहता है
x बराबर 3 पे निकालने के लिए, तो x के स्थान पे 3 रख देंगे, तो हमारा 12 गुना में ये 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 15 गुना में 3 और प्लस ये 3 हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 12 गुना 3 का वर्ग 9 हो जाएगा माइनस 15 तिया 45 और जोड़िए 3 हो जाएगा। 12 नमा कितना होता है, तो 12 नमा के 108 माइनस 45 और जोड़ 3, ये हमारा 8 3 11 111 माइनस 45, 111 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 45 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बुआ, ये हमारा जो है वह कितना आ जाएगा 66 आएगा, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हम x इज इक्वल टू 3 पे निकाल लें। अब x बराबर 1/2 पे भी निकालना है। ये हमारा दूसरा में x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू हमें 1/2 पे भी हमें निकालना है, समझे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ये 12 इंटू ये 1/2 होल स्क्वायर माइनस ये 15 इंटू 1/2 प्लस 3, ये 12 इंटू में 1/2 दूनी के 4 जोड़ ये हमारा जोड़ नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा ये, और ये 15 गुना में 1/2 प्लस ये 3। अब देखिए 4 तिया 12, ये 3 और माइनस ये 15/2 जोड़ ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लघुत्तम ले लेंगे, तो ये 2 3 दूनी के 6, ये 3/1 है ना, ये 2 से भाग देंगे 2 3 दूनी के 6 माइनस 2 से भाग देंगे, तो ये 15 जोड़ 3 दूनी के 6 6 6 12 में से 15 जगह, तो ये हमारा 3/-2 हो जाएगा, क्योंकि 6 6 12 प्लस 12 है, माइनस 12 हम घटाएंगे तो -3 हो जाएगा बट्टा 2, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ए नंबर था। अब देखिए इनका हमारा बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर भाई साहब को हम यहाँ पे बनाते हैं। बी नंबर जो है वो हमें इनको जो है वो सरल करना है, ए इंटू ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 जोड़ ये 5 है। क्लियर, यहाँ पे देखिए जब हम ए स्क्वायर को ए से गुना कर लेंगे तो ये ए क्यूब जोड़ ए स्क्वायर को ए से स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ ये ए जोड़ 5, इनको हम सरल करेंगे तो एक ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें फर्स्ट में कहता है, फर्स्ट में जो है वो ए बराबर 0 पे मान जो है वो निकालना है। सेकेंड में क्या कहता है, तो सेकेंड में ए बराबर 1 पे, ए इज इक्वल टू 1 पे हमें मान निकालना है। और ये थर्ड में जो है वो हमें ए बराबर -1 के लिए, ए इज इक्वल टू -1 के लिए मान निकालना है। तो ये एक स्थान पे 0 हो जाएगा, तो 0 क्यूब जोड़िए 0 स्क्वायर जोड़िए 0 जोड़िए 5, बस 5 आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था, एक स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 1 की पावर 3 जोड़िए 1 स्क्वायर जोड़िए 1 जोड़िए 5, ये 1 जोड़िए 1 जोड़िए 1 जोड़िए 5, ये जो है वो 3 जोड़ 5, तो 5 3 हमारा कितना हो जाएगा 8, 8 इनका आंसर हो जाएगा। ए बराबर -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 जोड़िए -1 का होल स्क्वायर जोड़िए -1 जोड़िए 5, -1 के पावर 3 -1 -1 स्क्वायर 1, और ये हमारा प्लस माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा प्लस 5। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल, ये हमारा -1 जोड़ 5, ये हमारा कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका लास्ट जो है वो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यू पी इंटू ये पी माइनस क्यू और कॉमा ये इतना इतना, इसको जो है वो हमें ये जो है वो सॉल्व करके सबको जो है वो जोड़ना है, समझे। इतना 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 सबको जो है वो जोड़ना है। तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए। और हमें ए नंबर में कह रहा है, ए नंबर में क्या कह रहा है, तो ये P इंटू ये P माइनस क्यू जोड़ ये क्यू इंटू ये क्यू माइनस ये R, और ये जोड़ R इंटू ये R माइनस P है, समझे। इन सबको जो है वो हमें जोड़ना है, तो पहले गुना कर लीजिए। P को P से गुना करेंगे तो ये P स्क्वायर माइनस P को Q से गुना करेंगे तो ये P क्यू जोड़ Q को Q से गुना करेंगे तो ये Q स्क्वायर माइनस ये क्यू आर हो जाएगा, जो आर आर को गुना करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ये आर पी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या देखना है सर,
तो कुछ कटो खुटने वाला है, कुछ नहीं जाओ कटने खुटने वाला है, तो इनको अरेंज करके लिख दीजिए। पी स्क्वायर जोड़िए क्यू स्क्वायर जोड़िए आर स्क्वायर माइनस ये पी क्यू माइनस ये क्यू आर माइनस ये आर पी, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनको हमें जोड़ना है। बी नंबर जो है वो देखिए, बी नंबर में 2x इंटू ये जेड माइनस ये एक्स माइनस ये वाई प्लस ये 2y इंटू में ये जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इनको हमें जोड़ना है। तो हमें 2x को जेड से गुना करेंगे तो 2x जेड माइनस 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस ये हमारा 2xy प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 2yz माइनस ये 2y स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 2yx हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम ये हमारा इतना जो है वो आया हुआ है, देखिए -2xy और -2xy, तो -2 -2 तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा 2xz और माइनस ये 4xy और ये प्लस 2yz और माइनस ये 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए हमारा सी नंबर जो है वो इतना को इतना में से घटाना है। तो सी नंबर पार्ट को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। 4l इंटू ये 10n माइनस ये 3m प्लस ये 2l, इतना में से इतना को हमें घटाना है, तो हम माइनस दे देंगे और ये 3l इंटू जो है वो हमारा कितना है ये l माइनस ये 4m प्लस ये 5n है, इतना को घटाना है। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 चौके 40 ln हो जाएगा माइनस 4 तिया 12 lm और ये प्लस 4 दूनी के 8 l स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये 3 l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 lm प्लस माइनस माइनस ये 5 तिया 15 ln हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए 8 l स्क्वायर में से 3 l स्क्वायर जगह थी 5 l स्क्वायर, 40 ln में से और ये 15 ln हम जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 ln माइनस 12 और ये प्लस 12 माइनस 12 lm और प्लस 12 lm हमारा कैंसिल होकर ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सी नंबर था। अब देखिए डी नंबर इनका, डी नंबर जो है वो क्वेश्चन कहता है इतना में से इतना को घटाना है, समझे। तो ये 4c इंटू में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इतना में से जो है वह इतना को घटाना है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा है 3a इंटू में ये a जोड़ b जोड़ c और माइनस ये 2b इंटू में ये a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c है, इतना को हमें क्या करना है तो घटाना है। क्लियर। तो चलिए ध्यान से जो है वह देखिएगा, यहाँ पे 4c को पहले गुना कर लेंगे तो -4ca और ये हमारा प्लस 4bc प्लस ये 4c स्क्वायर माइनस इनको जो है वो 3a को इनसे हम गुना कर लेंगे 3a स्क्वायर जोड़ ये 3ab जोड़ ये 3ac और ये हम माइनस इनसे हम करेंगे तो -2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 2bc, इतना हो जाएगा। माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस से हम जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हुआ 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 3ab प्लस माइनस माइनस ये 3ac माइनस माइनस प्लस 2ab और प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा। कोई कुछ कटबो करेगा, चलिए कटेगा तो हम काट देंगे। तो अभी जो है वो इन वर्तमान में हम लिखते हैं। देखिए ए वाला पहले लिख देते हैं तो -3a स्क्वायर, फिर बी वाला जो है वो लिखते हैं तो -2b स्क्वायर, फिर ये जो है वो हम सी स्क्वायर वाला लिखते हैं तो 4c स्क्वायर। ए बी हमारा कहाँ है तो +2ab, ये
हमारा जो है +2ab और हमारा और ये -3ab, तो ये हमारा घट जाएगा तो -ab बच जाएगा। अब BC वाला जो है वो देखिए 4BC और 2BC, तो जोड़िए 6BC -4CA और -3CA, तो 4 3 7 CA हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये डी नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये हमारा प्रश्नावली जो 8.3 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो 8.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।